बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम एम्ब्रॉयडरी स्लीव का डिज़ाइन बनाएंगे बुटीक स्टाइल में। सबसे पहले डिज़ाइन बनाने के लिए हम कैनवस पेपर ले लेंगे। कैनवस पेपर की जो टोटल लेंथ है वो है 9 इंच 2 पॉइंट, और जो वीथ है इस कैनवस पेपर की वो है 16 इंच 16 इंच चौड़ाई, और लंबाई में ये 9 इंच 2 पॉइंट है। तो इस तरह से फिर हम कैनवस पेपर के सेंटर में 5.5 के मार्जिन से निशान लगा लेंगे, मार्किंग करेंगे 5.5 इंच के मार्जिन से, और फिर इसी निशान पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इस साइड से जो कैनवस पेपर के ऊपर वाला कॉर्नर, इस साइड से हम इस तरह से तिरछी लाइनें ड्रॉ कर लेंगे। जो सेंटर रखेंगे तिरछी लाइनों के दरमियान का वो रखेंगे 1/2 इंच 1 पॉइंट। इस तरह से हमने वन साइड पे इन्हें ड्रॉ कर लिया। अब दूसरी साइड पर भी इसी तरह से हम इन लाइंस को इसी तरह से हम ड्रॉ करेंगे, तिरछा ड्रॉ कर लेंगे। अब ये मैंने काट लिया। काट के ऊपर इस तरह से हम एक पट्टी ड्रॉ कर लेंगे, छोटी सी एक पिटल ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद इस पेपर को डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से आउटलाइन के साथ साथ हम इसे कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसकी जो लेंथ है 1.5 इंच रह जाएगी, और जो विड्थ है वो है 1/2 इंच 1 पॉइंट। इस तरह से फिर हम एक और कार्ड ले लेंगे। ये मेरे पास एक और कार्ड है। इसके कार्ड के ऊपर भी इसी तरह से हम एक बड़ी पट्टी ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे ड्रॉ कर लिया। इसे भी डबल फोल्ड करेंगे आउटलाइन के साथ साथ। इसे भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसके सेंटर में भी एक छोटी सी हम पीटल ड्रॉ कर लेंगे, छोटी सी पट्टी ड्रॉ करेंगे, और इसे भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से अब हमने इसे कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद इसकी जो लेंथ है 2.5 इंच है, और जो विड्थ है वो ऑलमोस्ट 1 इंच है। अब एक पेपर लेंगे बड़े साइज़ में, और इस पेपर के ऊपर इस तरह से हम इस पट्टी को रखते हुए ड्रॉ करेंगे। दोनों साइड सेंटर से भी ड्रॉ कर लेंगे, बाहर वाली साइड से भी ड्रॉ कर लेंगे। हमने दोनों साइड से ड्रॉ कर लिए, ठीक है। बराबर हम दोनों साइड से इनके कॉर्नर को मिलाते हुए ड्रॉ करेंगे। फिर सेंटर में भी इसी तरह से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम इसे आउटलाइन के साथ साथ कटिंग करेंगे। सेंटर वाली जो पट्टी हैं उन्हें भी आउटलाइन के साथ साथ कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने इन्हें कटिंग कर ली। हमारा पैटर्न रेडी हो चुका है। अब कैनवस पेपर के ऊपर जो हमने लाइनें ड्रॉ की थी, इन लाइंस के सेंटर में इस तरह से एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, और सर्कल के बाहर वाली साइड पर इस तरह से हम छोटी पट्टी लेंगे, इसे ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से हम इस पट्टी को ड्रॉ करते जाएंगे इस सर्कल के बाहर वाली साइड पर। इस तरह से हम एक फ्लावर ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से हमने ये फ्लावर ड्रॉ कर लिए, और इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम इस साइड पर हम इन फ्लावर्स को ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने इन फ्लावर्स को ड्रॉ कर लिया इन लाइन्स के ऊपर। अब इन फ्लावर के सेंटर में इस तरह से हम इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इनके फ्लावर्स के सेंटर में छोटी छोटी सी पट्टियाँ ड्रॉ कर लेंगे। इन पट्टियों के सेंटर में हम इन्हें ड्रॉ करेंगे। इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम इन सारे फ्लावर्स के सेंटर में इन पट्टियों को ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने इन्हें ड्रॉ कर लिया है। इन्हें ड्रॉ करने के बाद जो हमने लाइंस ड्रॉ की थी, उस लाइन के बिल्कुल नीचे हम इस पैटर्न को रखते हुए इस तरह से रखते हुए हम ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हम इन्हें रखते हुए ड्रॉ कर लेंगे कंप्लीट। इसी तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे, आउटलाइन ड्रॉ करेंगे, और सेंटर की जो पट्टियाँ उन्हें भी हम इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। इस तरह से हमने इन्हें ड्रॉ कर लिया है। अब इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इस लाइन के बिल्कुल नीचे हम इसी तरह से इस पैटर्न को रखते हुए ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे ड्रॉ कर लिया है। अब हम फैब्रिक लेंगे। ये सिल्क का फैब्रिक है। ये फैब्रिक की बैक साइड पे हम इसे पेस्ट करेंगे, प्रेस की मदद से हम इसे पेस्ट कर लेंगे। सेम कलर में अब ऑर्गेन्जा फैब्रिक लेंगे। इसे कैनवस पेपर के ऊपर रखते हुए हम साइडों से स्टिच कर लेंगे या पिन अप कर लेंगे। इस तरह से ऑर्गेन्जा फैब्रिक से कैनवस पेपर सेफ रहेगा, आफ्टर वॉशिंग ये ख़राब नहीं होगा। अब रेशमी थ्रेड लिया मैंने गोल्डन कलर में, उससे मैंने बॉबिन में फिल कर लिया। इस तरह से फिर हम जो लाइनें ड्रॉ की है तिरछी, उनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। फ्लावर्स की आउटलाइन को छोड़ते हुए बाकी जो लाइन्स हैं उनके ऊपर हम इस तरह से एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। इस तरह से हमने एम्ब्रॉयडरी कर ली है। सेंटर में जो फ्लावर हैं, अब इन फ्लावर्स के आउटलाइन पे एम्ब्रॉयडरी करेंगे। ये मेरे पास गोल्डन थ्रेड है, ये मार्केट से इजीली मिल जाता है। इसे बॉबिन में फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद इस तरह से फिर हम एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करेंगे। फ्लावर्स की जो बाहर वाली साइड पर पट्टियाँ हैं, उन पट्टियों की आउटलाइन पे इस तरह से हम एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट कर लेंगे, और सारे फ्लावर्स के जो बाहर वाली साइड पे आउटलाइन है उनके ऊपर इसी तरह से हम
इस थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी करेंगे और इसी प्रोसीजर को फॉलो करते फ्लावर्स के सेंटर में जो हमने छोटी छोटी पट्टियाँ ड्रॉ की हैं उनके ऊपर भी इसी तरह से हम एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। सो इस तरह से हमने इन फ्लावर्स के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर ली है। अब जो नीचे वाली साइड पे हमने जो पैटर्न ड्रॉ किया था इसके लिए हमने गोटा पट्टी ली है, इसे भी बोबिन में फिल कर लेंगे और जो हमने ये पैटर्न ड्रॉ किया था इस पैटर्न के आउटलाइन के ऊपर इसी तरह से हम इससे एम्ब्रॉयडरी करेंगे। गोटा पट्टी के साथ हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे बाई वाली साइड पे जो आउटलाइन है, और जो सेंटर में हमने पट्टियाँ ड्रॉ की उनके साथ उनकी आउटलाइन के ऊपर भी हम गोटा पट्टी से एम्ब्रॉयडरी करेंगे। इस तरह से हमारा एम्ब्रॉयडरी पैच रेडी हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत रेडी हुआ है। अब हम काविया लेंगे, इसे बैक साइड पे इस तरह से टर्न कर लेंगे। काविया को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। सो इस तरह से जो इन पट्टियों की बाहर वाली साइड पे फैब्रिक ऐसे हम काविया की मदद से रिमूव कर देंगे। आउटलाइन के बाहर वाली साइड पे जो फैब्रिक ऐसे हम रिमूव करेंगे। इसी तरह से इस साइड पे जो नीचे वाली साइड पे फैब्रिक ऐसे हम काविया की मदद से रिमूव कर लेंगे। हमने रिमूव कर लिया। सेंटर में जो हमने पट्टियों के ऊपर एम्ब्रॉयडरी की थी इसके फैब्रिक को भी काविया की मदद से इस तरह से हम रिमूव कर देंगे। सो इस तरह से हमने रिमूव कर दिए। अब जो सेंटर वाले फ्लावर्स हैं इन फ्लावर के सेंटर में जो हमने छोटी छोटी पट्टियों के ऊपर एम्ब्रॉयडरी की सेंटर में जो फैब्रिक है इसे भी हम काविया की मदद से इस तरह से रिमूव कर देंगे सारे फैब्रिक को। और इस तरह से हमारी ये पैच बिल्कुल रेडी हो गया और फैब्रिक हमने जो नहीं चाहिए तो उसे हमने रिमूव कर दिया। अब जो ऊपर वाला फैब्रिक है इसे हम स्टिच कर लेंगे। ठीक है, अब इस फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से इस फैब्रिक के किनारे वाली साइड से हम इसे बिल्कुल स्ट्रेट इसे स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से हमने इसे कंप्लीट स्टिच कर लिए। अब हम स्लीव का फैब्रिक लेंगे, जो ऊपर वाली साइड का फैब्रिक है वो लेंगे और इसके किनारे वाले फैब्रिक को भी हमने इसी तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। इस तरह से हमने इसके किनारे को स्टिच कर दिया। अगर आप कोई और फैब्रिक भी इस पैच के ऊपर वाली साइड पे लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लॉन या कोई और फैब्रिक। सो इस तरह से इन दोनों के किनारों को हमने स्टिच करने के बाद ये मेरे पर पर्ल्स हैं, इन पर्ल्स को इनके सेंटर में रखते हुए इस तरह से हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। ये जो पैच है आप ये रेशमी फैब्रिक के ऊपर बनाकर जो उसके ऊपर स्लीव का फैब्रिक है वो आप लॉन का भी फैब्रिक ले सकते हैं। सो इस तरह से हम पर्ल्स को स्टिच कर लेंगे। बैक साइड पे अच्छे से गिरा लगा लेंगे और धागे को कटिंग कर लेंगे और सेंटर में हमने इन पर्ल्स को स्टिच कर ली है। इस तरह से हमारे बहुत ही खूबसूरत स्लीव का डिज़ाइन रेडी हो चुका है और ये आप ज़रूर बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत स्लीव का डिज़ाइन है ये और ईद के लिए बहुत ही स्पेशल ये डिज़ाइन है। अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। ये डिज़ाइन ज़रूर ट्राई कीजिएगा।